हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हमारी पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में श्लोक संख्या 12 तक का अध्ययन जो है नीति शतकम पुस्तक के अंतर्गत कर चुके थे। आज हम हमारे जो है इसे ऑनलाइन कक्षा के क्रम में श्लोक संख्या 13 के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, श्लोक संख्या 13 उल्लिखित है। मैं एक बार श्लोक संख्या 13 का वाचन करूंगा, तदनंतर उसके अन्वय एवं भावार्थ के ऊपर हम बात करेंगे। श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन है, तृणम न खादन्नपि जीवमान है, तद्भागधेयं परमं पशूनाम। श्लोक है, अन्वय है, साहित्य संगीत कला विहीन, ऐसा व्यक्ति जो साहित्य से, संगीत से तथा कला से विहीन है, रहित है। पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु, वह पुरुष जो है पुच्छ विषाणहीन है, पूंछ और विषाण अर्थात सिंह से हीन, सिंह से रहित, साक्षात पशु, वह साक्षात पशु ही है। भर्तृहरि का कथन है कि साहित्य, संगीत तथा कला, इन तीनों में से यदि एक भी योग्यता किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वह व्यक्ति निरा पशु ही है, साक्षात पशु ही है, साक्षात पशु के समान वह व्यक्ति है। तृणम न खादन, तिनके नहीं खाता हुआ अर्थात घास नहीं खाता हुआ, अपि जीवमान है, फिर भी वह जीवमान है अर्थात जीवन यापन कर रहा होता है, जीवन यापन कर रहा है। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम, तत् अर्थात वह जो है पशुनाम, पशुओं का परमम अत्यंत भाग ध्येयम सौभाग्य है। साहित्य, संगीत तथा कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। इसी भाव को कवि यहाँ अभिव्यक्त कर रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत, कला इन तीनों से ही विहीन है, वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। ऐसा पशु जिसके विषाण अर्थात सींग और पुच्छ अर्थात पूंछ जो है नहीं है, पशुओं की जो है सामान्य रूप से यह विशेषता पाई जाती है कि वे पूंछ और सींग दोनों से युक्त होते हैं। ऐसा मनुष्य जिसके पास साहित्य, संगीत एवं कला इनमें से कुछ भी नहीं है, वह जो है निसंदेह है पूंछ और सींग इन दोनों से हीन तो है, पर पूंछ और सींग से हीन होते हुए भी बिना पूंछ और बिना सींग वाला व्यक्ति उसे कहा गया है। और वह घास नहीं खाता फिर भी जीता है, जीवित है, तो वह वास्तविक गाय आदि पशुओं का सौभाग्य है, ऐसा यहाँ कहा गया है। श्लोक में पुच्छ विषाणहीन है, में पुच्छ में जो है वो छोटा हमें मानना होगा। यहाँ पर कुछ पुस्तक के इसमें लेखनगत त्रुटि है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। साहित्य, संगीत एवं कला के महत्व को महाकवि भर्तृहरि ने प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति के पास साहित्य, संगीत एवं कला इनसे युक्त होना या इनमें से किसी एक से भी युक्त होना एक मनुष्य को अपना जो है उसको एक मनुष्यत्व प्रदान करता है और जो है उसे एक वास्तविक जो है
पुरुष या मनुष्य जो है के रूप में उसको जो है सिद्ध करता है या उसके महत्व को जो है प्रतिपादित करता है। यदि साहित्य, संगीत एवं कला इनमें से कुछ भी किसी व्यक्ति के पास लेस मात्र भी इनका अंश भी यदि किसी के पास नहीं है तो वह बिना सींग और बिना पूंछ वाले जो है पशु के समान बताया गया है। दिखने मात्र में तो वह जो है एक पुरुषत्व या एक जो है इंसान की जो है प्रतीति करवाता है, किंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो वह मनुष्य के रूप में जन्म लेकर भी मनुष्य नहीं होकर वह साक्षात पशु है, ऐसा यहाँ बताया गया है। वह घास नहीं खाता और बिना घास खा करके खाए हुए वह जीता हुआ है। तो यह पशुओं का परम सौभाग्य बताया है कि जो है वो पशुओं के भोजन पे अपना हक नहीं जमाता। यद्यपि जो है वह मनुष्य रूप में उसने जन्म लिया है, तथापि वह मनुष्य नहीं है, पशु है। ऐसा यहाँ जो है महाकवि ने हमें बताया है, समझाया है और हमें जो है साहित्य, संगीत और कला के महत्व से हमें अवगत कराया है। साथ ही यह भी बताया है कि साहित्य, संगीत एवं कला के अस्तित्व मात्र से ही एक मनुष्य अपने में मनुष्यत्व का जो है भाव जो है अर्जित कर पाता है, ऐसा यहाँ बताया गया है। आगे जो है हम श्लोक संख्या 14 के ऊपर बात करेंगे। श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। पूर्व का श्लोक संख्या 13 भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक था, इंद्र वज्राछंद में निबद्ध था। आगे जो है श्लोक संख्या 14 जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। उपजाति इसमें जो है छंद है। श्लोक है ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः तीमर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। श्लोक है, श्लोक का अन्वय है ये साम विद्या ने जिन लोगों के पास अथवा जिन व्यक्तियों के पास विद्या नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तपः न तप भी नहीं है, तपस्या भी नहीं है, दानम न दान रूपी गुण भी नहीं है, दान भी किसी को देते नहीं है, ज्ञानम न ज्ञान भी नहीं है अर्थात विवेक भी नहीं है, शीलम न सत स्वभाव सदाचरण अच्छा स्वभाव भी नहीं है, गुणों न गुण भी नहीं है, धर्म है न और किसी प्रकार का जो है धर्म भी नहीं है अर्थात धर्माचरण भी नहीं है, धर्म का जो है व्यवहार भी नहीं है। ते ऐसे लोग मर्त्य लोके इस मर्त्य लोक पर अर्थात इस पृथ्वी लोक पर, इस मानव लोक पर, मानव लोक में भुवि भारभूतः इस पृथ्वी पर भारभूतः भार स्वरूप हैं और भार स्वरूप होते हुए मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृगाः चरन्ति पशुओं के समान विचरण करते हैं। मनुष्य रूप में पशुओं की भांति निरर्थक ही विचरण करते रहते हैं। तात्पर्य है यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति
ये शाम अर्थात ये शाम जनानाम, जिन लोगों के पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, किसी प्रकार का दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, अच्छा शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म आदि भी जिनके पास नहीं है, ऐसे वे व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो है भार भूता बताया गया है, भार स्वरूप है, पृथ्वी के बोझ के समान है, अर्थात उनका जीवन निरर्थक है। मनुष्य होते हुए भी उनका जीवन जो है पशुवत है, पशुओं के समान है। इसलिए मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में रहने के लिए उसे विद्यादि का अर्जन और प्राप्ति आवश्यक है, ऐसा यहाँ बताया गया है। यहाँ जो है विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म के अभाव में व्यक्ति के जीवन को जो है निरर्थक और पशुवत बताया गया है, ऐसा यहाँ पर जो है हम श्लोक के माध्यम से इस भाव को जो है हम जो है ग्रहण करते हैं। भर्तृहरि ऐसे ही हमें बताना चाह रहे हैं। पुनश्च मैं उक्त जो है दोनों श्लोकों का एक बार वाचन करूंगा, आप इस वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तदनंतर आप भी अपने जो है इन श्लोकों को पढ़ते हुए इन श्लोकों के वाचन का अभ्यास करेंगे। श्लोक संख्या 13 को एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, वाचन करना चाहूँगा। श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाण हीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अग्रिम श्लोक है, श्लोक संख्या 14 है, येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। धन्यवाद। मिलते हैं हम हमारी आगामी ऑनलाइन कक्षा में। आप मेरी पढ़ाई हुई विषय वस्तु को एक बार पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, श्लोकों का वाचन करेंगे, श्लोकों के अन्वय भावार्थ आदि को पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कोई समस्या हो तो उससे आप जो है मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाएंगे। मिलते हैं आगामी ऑनलाइन कक्षा में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।